रहने वाली बबली अपने लड्डू खाने की आदत के कारण दूर दूर तक मशहूर थी। 5 मिनट भी बिना खाए उससे न रहा जाता था। 25 साल की उम्र में ही उनके पति की हैजा से मृत्यु हो गई। उन्होंने जैसे तैसे अपनी बेटी हेमलता को बड़ा किया। शाम के समय बबली चौपाल पर बैठी थी। साथ में गांव की दूसरी महिलाएं पार्वती, कमला और बनिए का बेटा लल्लू, जो खुद को हाफ इंजीनियर समझता था, वो भी उनके साथ था। मैं घोषणा करती हूँ, जो मेरी बात काटेगा उसे 2 किलो लड्डू देने होंगे। वाह बुआ वाह, आप तो हर बात पे यही शर्त लगाती हो बुआ। तो रोक लो मुझे, और अगर मैं हारी तो खुद ही लड्डू खाऊंगी। मैं कहती हूँ, चांद पर पानी तो है ही और उसमें बर्फ भी है। नासा ने कहा है हाँ है। लो, तो आप जीती। ये भी क्या बात हुई? लाओ लाओ लड्डू, यही तो शर्त थी। बबली खुश होकर 2 लड्डू गटकते हुए बोली, देखा, ज्ञान हो तो लड्डू अपने आप मुंह में आ जाते हैं। हाँ। सी हेलो। अब ये बताओ, मुर्गी पहले आई कि अंडा? अंडा आया पहले। तो अंडा किसने दिया? मुर्गी ने? अरे नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं डीएनए म्यूटेशन से। बहस करने का मतलब शर्त हारना। ये तो धोखा है, आप तो किसी की सुनती ही नहीं। क्या बिना लड्डू के रह सकती है? मैं बिना लड्डू खाए पूरा दिन रह सकती हूँ। 2 मिनट बाद बबली का पेट गुड़गुड़ाने लगा और सामने हलवाई की दुकान से लड्डू की खुशबू आती है। अरे ठीक है, मैं हार गई। अब प्लीज 2 किलो लड्डू ला दो। लेकिन बुआ, शर्त हारने पर लड्डू तो आपको देने चाहिए। अरे बेवकूफ, मैं तो सजा के रूप में लड्डू खा रही हूँ। ये मेरे लिए सजा है, मीठी सजा। अरे इस औरत से कोई शर्त ना लगाना, ये हर हालत में लड्डू खा ही लेती है भैया। गांव में सबसे ज्यादा लड्डू का स्टॉक बबली की जीभ में है, बता रहा हूँ। हाँ, लड्डू की शौकीन बबली एक बार फिर कुछ देर बाद रामलाल हलवाई के यहाँ पहुंची और 2 किलो लड्डू खरीदे। और फिर कुछ देर बाद वापस आई और डिब्बे लौटा के चली गई। अब बेटा मनसुख, देख, लीला डिब्बा वापस कर गई और पैसे भी नहीं दिए। सब ठीक तो है? अरे पिताजी, दिन की रोशनी में अंधेर कर रही है ये लीला। इसने बिना खरीदे हमारे मोतीचूर के 2 किलो लड्डू हजम कर लिए। अरे ये लीला खुद को समझती क्या है, हैं? आज इसको मजा चखाता हूँ। जरा पुलिस को फोन कर। हलवाई रामलाल दुकान के बाहर खड़ा है, माथे पर पसीना और हाथ में खाली लड्डू का डिब्बा। अरे सुनो सुनो मथुरापुर वालों, सुनो, मेरी दुकान से 75 लड्डू चोरी हो गए हैं और मुझे पूरा शक है ये काम बबली का है। ओ बबली, वही जो लड्डू देख के खुद को भूल जाती है, वही ना? एक बात तो उसने मेरे ठेले पर रखे बेसन के गोले को भी लड्डू समझ के खा लिया था। पंचायत बुलाई जाती है, सब गांव वाले इकट्ठा। बबली, क्या आपने रामलाल की दुकान से लड्डू चुराए? हे भगवान, चोरी? मैं? नहीं नहीं, मैंने तो प्रसाद समझ के खाए थे। मुझे क्या पता था कि दुकान में रखा हर लड्डू प्रसाद नहीं होता। तो तुमने चोरी करके लड्डू खा लिए और सोचा भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ही गवाह है, मैंने हर लड्डू खाते समय ओम नमः लड्डू वासाय बोला था। लोग इसकी बात सुनकर हंसते हैं और माफ कर देते हैं। गांव में राजनीति का माहौल गर्म था।
पगड़ी वाले, लाठी वाले और झंडा उठाए लोग घूम रहे हैं। लेकिन इस बार माहौल में एक मीठी सी खुशबू है लड्डू की, क्योंकि इस बार बबली भी चुनाव लड़ रही थी। वो मंच से बोली, ग्रामवासियों, अगर आप चाहते हैं हर त्योहार पे लड्डू, हर शादी में एक्स्ट्रा मिठाई और हर पंचायत मीटिंग में रसगुल्ला, तो वोट दो मुझे, बबली को। लोग तालियां बजाते हैं। और हाँ, मेरा वादा है, हर वोट पर एक लड्डू मिलेगा। सिर्फ मुझे वोट दो, मैं जीवन मिठास से भर दूंगी। उसके विरोधी उम्मीदवार रणधीर सिंह ने ये सुना तो गुस्से में बोला, ये तो वोट की खरीदारी है, लोकतंत्र की मिठास नहीं। बबली बेईमान है। अरे भाई साहब, आप तो गुस्से में यूं ही कड़वे करेले बन गए हो। लोकतंत्र में मिठास होनी चाहिए, लड्डू वाली मिठास। जी बबली जी, मैं तो वोट के साथ साथ 2 लड्डू लूंगा, बीवी के लिए भी। आंटी मैं भी वोट डालूंगा, लड्डू मिलेगा क्या? धीरे धीरे चुनाव का दिन आ गया। लोग लाइन में लगते हैं, एक हाथ में वोटर आईडी, दूसरे हाथ में थाली। लोग वोट डालते हैं और उधर लड्डू डिस्पेंसर से मिलता है एक गर्मा गर्म बेसन का लड्डू। बबली को 98% वोट मिले हैं। हाय, इतने वोट तो हमने भगवान को भी नहीं दिए कभी। बबली शपथ लेती है, मैं बबली देवी कसम खाती हूँ, गांव की भलाई करूंगी और हर घर को मिठास से भर दूंगी। शपथ के बाद बबली पंचायत की मीटिंग में बैठी है, बगल में लड्डू की टोकरी। हाँ देखिए जी, गांव की सड़क जो है ना, वो टूटी हुई है। शर्त लगा लो, जो बोलेगा कि टूटी है उसे 2 लड्डू। अरे टूटी है। तब तक खाओ लड्डू, जब तक PWD वाले गिट्टी नहीं गिरा देते। इसी तरह बबली लड्डू शौक के जरिए खूब नाम कमाती है। आज उसकी बेटी हेमलता की शादी थी गांव में। शादी की तैयारियां गांव में जोरों पर हैं। हर कोई भागा भागा फिर रहा है। अरे बबली देवी जी, आपको वचन लेना होगा। आज आपकी बेटी की शादी है। आज तो व्रत का दिन है। कन्यादान से पहले पेट में अन्न नहीं जाना चाहिए। अरे पंडित जी, मैं ये सब नहीं मानती। और वैसे भी ये लड्डू अन्न थोड़ी ना है, ये तो भगवान का प्रसाद है। तो इसे खाने में आपको क्या परेशानी है? देखिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मुझे ना खाने से मजबूर मत करिएगा। लीला तो समझती क्यों नहीं है? तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। अरे हमने सुना है ऐसा वायरस आया है कि अगर पेट में घुस जाए तो ऐसी गैस बनाता है कि आदमी जो है उड़ता हुआ सीधा स्वर्ग पहुंचता है, समझी? ये भी बढ़िया कही मुखिया जी आपने। अब बेटी की शादी तो हो गई है, बिना टिकट ही उड़ते हुए स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। हरम लगे ना फिटकरी और रंग भी आएगा चोखा। अरे मुखिया जी, आप भी किसे समझाने बैठ गए? इससे तो भगवान भी हार गए हैं। भीड़ में हंसी गूंजती है। बबली बेशर्मी से 5 और लड्डू खा जाती है। सारी रात कुछ न कुछ खाते रहने के कारण अब बबली का पेट फूलने लगा। बबली अब हल्के से करा रही है, पेट फूलता जा रहा है। लोग ध्यान नहीं दे रहे। हे भगवान, लगता है लड्डू मुझे सूट नहीं कर रहे। लगता है मुखिया जी सही कह रहे थे। तैयारी, सचमुच मेरा पेट फूलता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा शरीर गुब्बारा बन गया है। कहीं सच में मैं स्वर्ग ना पहुंच जाऊं उड़ते हुए। अचानक ही वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हाय भैया, मुझे बचा लो, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा शरीर गुब्बारा बन गया है। न जाने कहाँ लेकर जाकर छोड़ेगा। अरे मेरे पैर में रस्सी बांध लो, कोई तो बचाओ। लोग चिल्लाते हैं। अरे देखो देखो, बबली देवी हीलियम के गुब्बारे जैसी उड़ रही है भाई। हे विधाता, ये तेरी शक्ति है या लड्डू का कमाल? अब तो बबली की रक्षा तू ही कर सकता है, वरना ये गुब्बारे की तरह सीधा तेरे घर ही आ रही है। तभी गांव का फिजिक्स टीचर वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए बोला।
अरे लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, पर ये परफेक्ट केस है न्यूटन के थर्ड लॉ का। बबली के पेट में जो गैस बनी वो एक रिएक्शन फोर्स थी और उसका उड़ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अरे मास्टर जी, आप तो बबली को रॉकेट बना बैठे। और क्या, बबली इज इक्वल टू बायोलॉजिकल हॉट एयर बलून। गैस हल्की होती है, हवा से भी कम घनत्व वाली। जैसे ही उसका पेट गैस से भर गया, उसका वजन कम और लिफ्ट ज्यादा हो गया। हाँ, तो इसका मतलब है बबली घर की पहली उड़न तस्तरी बन चुकी है क्या? अगर इस पेट गैस का सही उपयोग किया जाए तो हम एलपीजी का देसी विकल्प बना सकते हैं। नाम होगा बबली गैस प्रोजेक्ट, यानी कि बीजीपी योजना। दूसरी तरफ आकाश में उड़ती हुई बबली। हे राम, मेरी बेटी भी विदा हो गई। अब किसी को मेरी चिंता नहीं। मेरा क्या होगा? भगवान मेरी सहायता कर, जैसे तूने सीता की सहायता के लिए गरुड़ भेजा था। बबली हवा में घूम रही है, तभी एक विशाल कौवा उसके पास आता है। काऊ, काऊ। अरे ये कौन सा गोला आसमान में घुसाया? हे भगवान, आपने ये क्या भेज दिया? ये तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। सुन काली चिड़िया, मैं इंसान हूँ। गैस के कारण शरीर थोड़ा फूल गया है, तो गलती से मुझे कुछ और ना समझ लीजिए। कौवा गुस्से में आकर अपनी नुकीली चोंच उसके पेट में चुभाता है। एक जोरदार आवाज होती है और बबली की पूरी गैस निकल जाती है। अरे मेरी मैया, ये लड्डू खाने की आदत मेरी कौन कौन सी दुर्गति करवाएगी। एक बार गुब्बारा बनाकर उड़ा दिया, अब मैं जाने कहाँ गिरने वाली हूँ। गैस निकलते ही बबली जोर से नीचे गिरी और सीधे एक अंधे कुएं में जा पड़ी। ये कुआं सीधा एक दूसरी दुनिया में खुलता है, जिसका नाम है गंजापुर। यहाँ सब लोग गंजे हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, हर कोई शीशे जैसी चमकती टकली लिए घूम रहा है। स्वागत है मोटी उड़न परी, तुम्हारे सर पर तो बहुत बड़े बड़े बाल हैं। हम पिछले एक हफ्ते से बालों का दर्शन करने के लिए पूजा कर रहे थे। शायद इसीलिए भगवान ने हमारे पास तुम्हें भेजा है। तुमसे पहले हमारे पास बालों वाला कोई नहीं आया कभी। हाय दैया, इन लोगों को हुआ क्या है? कौन सा तेल लगा लिया? कौन से ब्यूटी पार्लर की गलती है? गंजापुर के लोग बबली की भाषा को समझ नहीं पाते और उसे देवी मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाल हैं। उसे स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। गंजापुर में सब गंजे लोग बबली के लंबे चमकदार बालों को देखकर श्रद्धा में झुक जाते हैं। हे देवी बबली, आप तो बालों की मल्लिका हैं। कृपया करके हमें भी बालों का वरदान दीजिए। हम रोज नारियल तोड़ते हैं, लेकिन बाल नहीं आते। तुम लोग बाल मांग रहे हो और मैं सोच रही हूँ बाल बच गई। खैर, बाल चाहिए तो थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। बबली गांव की सबसे बड़ी कड़ाही मंगवाती है। उसमें लड्डू, चिरौंजी, घी, बादाम, प्याज का रस और अपना खास घरेलू हेयर ऑयल डालती है। लो भैया, ये है मेरे नानी का नुस्खा। इसे लगाओ सिर पर, पेट पर, जहाँ लगाना हो लगाओ, बाल जरूर आएंगे। गंजापुर वाले बड़ी श्रद्धा से तेल लगाते हैं और अगले ही दिन सबके सिरों से बाल उगने लगते हैं। कुछ के तो इतने तेजी से कि गले तक आ जाते हैं। अब तो हम बालों की चोटी बनाएंगे और इन्हीं के झूले में झूलेंगे। देवी बबली की जय। प्रजा की खुशी देख खुश होकर गंजापुर वाले बबली को उपहारों में 5000 लड्डू देते हैं। हे देवी, ये लड्डू स्वीकार करें। हे भगवान, अब बचना मुश्किल है। अब तो मेरा अंत भी मीठा ही होगा। वो लड्डू खाने लगती है। 1, 2, 100, 200। पेट फिर से फूलने लगता है। बबली का पेट एक बार फिर गुब्बारे जैसा हो जाता है। वो हवा में उठने लगती है। हे गंजापुर के लोगों, फिर से उड़े जा रही हूँ। अब की बार स्वर्ग नहीं, शायद चांद पर पहुंच जाऊं। गंजापुर वाले चिल्लाते हैं। अरे कोई रस्सी लाओ, अरे देवी फिर से उड़ रही है। नहीं तो हमारी बालों की देवी किसी और ग्रह पर चली जाएगी।
रहते रहते काफी समय बीत जाता है। अब गंजापुर भी बालपुर के नाम से जाना जाने लगा था। कोई भी सर ऐसा नहीं था जहाँ बाल ना हो। एक बार गंजापुर में एक साधु आए। बबली ने पूछा, हे साधु महाराज, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं अपने परिवार से इतनी दूर क्यों? बेटी, तेरे जीवन में हर खुशी और मुश्किल की वजह सिर्फ एक ही चीज है, जिसका नाम है लड्डू। लड्डू भी तुझे दुनिया की सारी खुशी देगा और लड्डू की वजह से तू अपने जीवन में तकलीफ भी सहेगी। तेरी समस्या का समाधान तेरे जन्मदिन पर होगा। गंजापुर वाले बबली को उसके जन्मदिन पर फिर उपहारों में 5000 लड्डू देते हैं। हे देवी, ये लड्डू स्वीकार करें। हे भगवान, अब बचना मुश्किल है, अब तो मेरा अंत भी मीठा ही होगा। वो लड्डू खाने लगती है। 1, 2, 100, 200। पेट फिर फूलने लगता है। कोई उसे रोके उससे पहले ही वो उड़ जाती है और फिर एक बार वही कौवा उसके पेट में चोंच मारकर हवा निकाल देता है। इस बार वो सीधा गिरती है मथुरापुर के कुएं में। गांव वाले कुएं के पास जुटते हैं। बबली पानी में से निकलती है। अरे देवी जी वापस आ गई। लगता है स्वर्ग वालों ने भी इसे वापस लौटा दिया। अब से व्रत रखूंगी, पर अगर लड्डू भगवान खुद देंगे तो भी ना खाऊंगी। लड्डू के नाम से परहेज रखूंगी मुखिया जी। इस बीच बबली की बेटी को बच्चा होता है और बबली की बेटी बबली की याद में अपने बेटे का नाम लड्डू रख देती है। माँ, ये रहा तुम्हारा नवासा, लो इसे गोद में लो। बबली उसे गले लगा लेती है। बस अब तय है, इसके सहारे ही जिंदगी काट लूंगी, लड्डू की तरफ देखूंगी भी नहीं। माँ, तुम्हारा पीछा लड्डू से नहीं छूट सकता, ये तुम्हारा नवासा है, मैंने इसका नाम लड्डू रखा है। बबली उसका नाम सुनते ही उसे बेटी को तुरंत वापस कर देती है और बबली की बेटी हंस पड़ते हैं।